हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये पूरी बातचीत आपकी हर टॉपिक पे होगी, यानी कि बीएचयू में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की वीडियो मिल गई होगी कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद क्या क्या प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हैं, क्या कोर्स है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी कट ऑफ जा सकती है, सब कुछ और डिस्कशन होगा। क्या फैसिलिटी है वहाँ पर, कितने कॉलेज हैं, कितने हॉस्टल्स हैं, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं ओवरऑल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा का पूरा ये वीडियो होने वाला है। तो अगर हम देखें पहले कि प्रेफरेंस कोड हमें कैसे कैसे भरना है, तो कोर्स क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, लोकेशन क्या होगा और टाइप ऑफ सीट कैसी है यहाँ पर। ठीक है, अब बताइए कोर्स हमने आपको क्यों दिया, क्योंकि आपने अपना कोर्स चुनना है कि कोर्स आप क्या लेंगे। बीएससी लेंगे, बीए लेंगे, बीए आर्ट, बीए सोशल, बी वोकल है आपके पास, बीएससी एग्रीकल्चर है, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कैसे फिल करना है। जैसे आपको ऑनर्स लेना है मैथ, तो आपको पहले क्या होना चाहिए, यानी जो आपका पहला सब्जेक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, वही आपका ऑनर्स हो जाता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, वही आपका ऑनर्स हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपका कॉम्बिनेशन रहता है कि ऑनर्स में आपको क्या लेना है और दो अदर सब्जेक्ट आपके क्या क्या होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कई सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको फिल करना होता है। जैसे आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस है, मैथ है, उसके बाद आपके पास फिजिक्स है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, मैथ फिजिक्स, ऐसे करके आपको फिल करना होता है। या फिर आप बीए से हैं तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी हटाकर इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, या उसके साथ पॉलिटिकल साइंस, या उसके साथ हिंदी लेना है, उसके साथ इंग्लिश लेना है। ऐसे ऐसे आपके, जैसे सोशल साइंस में हिंदी के साथ आप अगर आर्ट्स में चले जाते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री है आपके पास, और इंग्लिश है, हिंदी है, उसके साथ आपको और क्या लेना है, बंगाली, उसको इंग्लिश हटा को ले सकते हैं, हिंदी हटा के संस्कृत ले सकते हैं। मतलब आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के फिल करने होते हैं। सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया रहता है, आपको फिल करना है। लोकेशन यानी कि कौन कौन से कॉलेज हैं, कितने अफिलिएटेड कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं, क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे। और नंबर ऑफ सीट में, टाइप ऑफ सीट में यहाँ पर दो टाइप की सीटें होती, एक पेड और एक रेगुलर सीट, उसको भी हम लोग पूरा का पूरा बात करने वाले हैं क्या है। तो आपको कोर्स अगर हम देखें कि कोर्स और कैंपसेस कौन कौन से हैं, कैंपस में देखें तो एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें दूसरे नंबर पर आता है एमएमबी, ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, लड़कियों की यहाँ थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, शायद इस वजह से। ठीक है, बीए ऑनर्स है यहाँ पर, एमएससी में मैथ और बायो है। ठीक है, तो यानी लड़कियों की कट ऑफ थोड़ी सी अगर कम भी होगी ना मैथ और साइंस वालों को भी, तो भी थोड़ा सा एडमिशन उनका ज़्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयज़। ठीक, आरजीएससी यानी राजीव गांधी स्वायत्त कैंपस है, वोकल है यहाँ पर, बीकॉम है, एग्रीकल्चर है, ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेजेस की। एफिलिएटेड में यहाँ पर आपको 4 कॉलेज मिल जाएंगे, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी और डीएवी। ठीक है, और आपको प्रेफरेंस कोड जो हम भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से भरते हैं। बस यहाँ पर समझिए कि एक ये हो गया, इसको सब लोग लास्ट में फिल करना चाहते हैं क्योंकि ये बड़े आउटर एरिया में है, लगभग यहाँ से 70 से 80 किलोमीटर की मुझे लगता है इसके आसपास ये होगा, इसी वजह से यहाँ पे बच्चे कम भरते। ये भी है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं। ठीक, और इसको लास्ट में ही सब प्रेफरेंस में रखते हैं। पहला प्रेफरेंस लोग ये फिल करते हैं, लड़की है तो दूसरा प्रेफरेंस वो ये भर देगी, और लड़का है तो नहीं भरेगा। पहला उसका ये रहता है, और दूसरा अगर वो भरना चाहे तो इसे भरेगा। ठीक है, बॉयज़ के लिए। ठीक है, बी फॉर बॉयज़ समझिएगा। और तीसरा प्रेफरेंस वो भरता है ये बी फॉर बॉयज़, 3B, तीसरा प्रेफरेंस वो ये भरता है। लड़की है तो अगर उसे साइंस के कोर्स लेने हैं तो वहीं उसका सब कुछ हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रेफरेंस लड़की यहाँ भर देगी। ठीक, अगर इनमें से लेना है। अगर लड़की नहीं भरी तो अगर उसे बीए करना है आर्ट और सोशल से, तो अब उसके पास पहला दूसरा तो वहाँ ख़त्म हो गया, 3G
ये हो गया, 4G ये हो गया आपके पास, 5G ये हो गया, और फिर वो 6G पे आती है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद बीए हुए तो आरजीएससी में होता नहीं है, यहाँ पे तो यही कुछ कोर्सेज है। और बीए आपको एफएमसी में मिलेगा, उसके बाद एमएमबी में मिलेगा, और उसके बाद आपको फिर ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं, ठीक है। किसके लिए हैं? ओनली गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए है। और वो भी किस में? बीए और बीकॉम में। तो बीए और बीकॉम में अगर लड़कियों की कट ऑफ कम भी जाती है ना, तो इसमें लड़कों से कोई कंपटीशन नहीं होता। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। तो कुछ इस हिसाब की यहाँ पर सीटें हैं, और हम सारी सीट वीट को भी देख लेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया कैंपस कितना है, क्या है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर बायो और मैथ से बीएससी ऑनर्स होता है, और एग्रीकल्चर में आपके पास ये डेयरी टेक है, और आपके पास फूड टेक्नोलॉजी है, और आपके पास कॉमर्स में आपके पास एक तो नॉर्मल बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स है, एक फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है। फैकल्टी ऑफ आर्ट में आपके पास आर्ट और वोकेशन है, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में एक कोर्स है बी ऑनर्स सोशल साइंस का। लॉ में लॉ एलएलबी होता है आपका, बीएलएलबी। फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्याधाम में शास्त्री की डिग्री मिलती है। विजुअल आर्ट्स में आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और परफॉर्मिंग आर्ट में आपके पास ये डिग्रियां हैं, मैं वोकल म्यूजिक का, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का, डांस वांस का, सब कुछ। टाइप ऑफ सीट की बात करें तो 2 टाइप ऑफ सीट होती है, रेगुलर और दूसरी होती है पेड। इसमें फीस जो है आपकी वो बढ़ जाती है, कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई ऐसा बदलाव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चों के साथ इसमें कुछ अलग भेदभाव होता है, बस भेदभाव क्या होता है, फीस का भेदभाव होता है, ठीक है। फीस ज़्यादा लगती है इनकी, ठीक, फीस क्या लगती है इनकी, ज़्यादा लगती है, बस यही इनके साथ कुछ भेदभाव होता है तो होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए 400 नंबर तक की कट ऑफ गई, मैं मान रही हूँ बस, ठीक है। तो 400 नंबर से जो कम वाले बच्चे हैं वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जो भी 10 सीट 5 सीट के अराउंड जो भी आपके पास है इनके पास, वो क्या करते हैं, वो पेड शीट में पैसा बढ़ा करके दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रेगुलर और पेड शीट का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। रेगुलर और पेड के बच्चों को आप पहचान नहीं सकते हैं, बस पहचानेंगे तब जब वो फीस जमा करने जाता है अपना, तब, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फीस की डिमांड जो है, कुछ कोर्सेज में 10-12 हज़ार है, कुछ कोर्सेज में 40-40 हज़ार फीसें ज़्यादा लगती हैं। तो उसको भी हम देख लेंगे कि किस किस कोर्स में कौन कौन सी फीस लगती है। यहाँ पर आपके पास कोर्स दिया गया है, यहाँ पर लोकेशन के साथ सीट, उसके साथ रेगुलर फीस, और उसके साथ पेड फीस भी आपको दी गई है। जैसे अगर हम बीएससी मैथ की बात करें, एफएमसी में 573 सीटें हैं और 4000 रेगुलर फीस है, लेकिन अगर जो बच्चा यहाँ पर पेड शीट, तो वो 44,000 फीस देगा, और इसको भी तो वो देगा, ठीक। ऐसे ही एमएमबी में बात करें तो 96 सीट है यहाँ पर, और पेड और रेगुलर की जो है फीस स्ट्रक्चर वो बिल्कुल सेम है। बायोलॉजी में 383 सीट है, एफएमसी में फीस दोनों की बराबर है। 193 सीट है यहाँ पर बायो की, इसमें एमएमबी में फीस स्ट्रक्चर वही है। अगर हम एग्रीकल्चर में जाएं तो 154 आपके पास मेन कैंपस में 10,000 की है, और यहाँ पर नहीं 20,000 जो है फीस बढ़ जाती है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, और 10,000 ये, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 फीस बढ़ जाती है, और यहाँ पर कितनी फीस हो गई, ठीक है, 60,000 यहाँ पर हो गई, ठीक है, 60,000 फीस, यहाँ आपके पास 20,000, ये 10,000 की फीस, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बीकॉम के लिए हैं। अब बीकॉम आपका एएमपीसी, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, आरजीएससी सब में होता है, इस तरीके की सब में फीसेस हैं, ठीक है। लगभग जो एएमपीसी है, वीसीडब्ल्यू और वीकेएम है, इनकी फीसें लगभग हर जगह बीए के लिए और जो बीकॉम है सबकी बराबर होती हैं, देखेंगे आप तो वही मिलेगी आपको, ठीक है। और 25,000 इनको फिर और देना पड़ता है, यानी लगभग दोगुनी की फीस। यहाँ देखिए 2300 मेन कैंपस में, लेकिन अगर पेड सीट ले रहे हैं तो 15,000 की फीस हो जाएगी इनके पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बीए में जा रहे हैं तो 612 एफएमसी में है, 2300 है, लेकिन अगर आपको पेड लेना है तो 12,000 की है, ठीक है। और यहाँ पर एमएमबी में भी 270 वही हाल है। 383 अप्रॉक्स 11,000 के आसपास यहाँ की फीस है, लेकिन अगर आप पेड शीट लेने जाते हैं तो 10,000 इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी पूरा 21,000 का ब्यौरा हो जाएगा। यही हाल आपका बीए सोशल साइंस में, लगभग फीस बराबर है और सीट आपको दिखाई दे रही होगी। बीएलएलबी में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगता है, 72,000, और कोई भी यहाँ पर पेड शीट इनके लिए नहीं है।
अब हम देखें अगर हम डॉक्यूमेंट के बारे में कि आप जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको दिख रहा होगा कि 14 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है। राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर आ गया है और 16 तारीख का तक एडमिशन हो जाएगा। आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी है। जिन बच्चों को सब्जेक्ट और कोर्स अपना सब कुछ बेटर लगेगा, कोर्स, सब्जेक्ट और अपना कॉलेज, वो क्या करेंगे, लॉक कर देंगे और लॉक करके फीस सबमिट कर देंगे। फीस सबमिट नहीं किया तो फिर माना ही नहीं जाएगा कि आपने भाई लिया है, क्योंकि फीस सबमिट बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे हैं 14 तारीख से, तो 10th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से, जैसे कि EWS हो गया, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, PWD हो गया और कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए, या फिर आप आर्मी कोटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोई भी आपका कैटेगरी है तो आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन में ही लग जाएगा। और नहीं तो 12th और 10th का मार्कशीट हो गया, साथ में आपको अपना ये तो पता होगा ना, फोटो है आपकी और क्या है, साइन है आपका, ये तो आपके लिए ज़रूरी ही ज़रूरी है, ठीक है। तो फोटो और साइन हो गया, साथ में ये है। अब कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनको आपको बाद में लगाने होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हो गए होंगे कि माइग्रेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है, और क्या नहीं है, और कोई कह रहा होगा मेरे पास TC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, TC नहीं है। तो इसके लिए किसी को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अपना वो देते हैं अंडरटेकिंग का फॉर्म। अंडरटेकिंग का फॉर्म लेकर के आपको, जितने आपके पास, अगर ये तीनों नहीं है तो इन तीनों का अंडरटेकिंग का फॉर्म भर दीजिए, बस काम आपका हो जाएगा। और जब आप पढ़ने जाएंगे यानी अगस्त तक, अभी आपका जुलाई चल रहा है, 20-25 दिन में आप बहुत अच्छे से बनवा लेंगे और 15 से ही क्लास अच्छे से स्टार्ट होती है। तो आप वहाँ पर अपना डेट डाल दीजिएगा कि मैं इतने तक, 10 तक, 15 तक, यहाँ तक, या फिर 5 तारीख तक बनवा के मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब आप बनवा लें तो उसे ले जाकर आप दे दें, वहाँ पर काम आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखें मेरिट स्कोर फॉर द कोर्सेज, कितनी मेरिट होनी चाहिए, तो ये तो आपको पता है, ये तो गलत हो गया है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देना चाहिए था इनको, ठीक है। सब्जेक्ट कितना क्या क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे इसमें आपको पता है कि BSc वालों के लिए 3 ही डोमेन आपको देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या बायो से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। एग्रीकल्चर से हैं तो उसकी जगह आप एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, बायो की जगह, और बायो भी रह सकता है और मैथ भी रह सकता है, तीनों, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCB, PCM और ABC, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात रही। आर्ट्स से हैं आप तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इन दोनों पर आपका बनेगा, सोशल से हैं तो भी वही बनेगा। अब हम देखें हॉस्टल फैसिलिटी, तो हॉस्टल फैसिलिटी में बहुत सारे हॉस्टल हैं, इनकी फीस आपको यहाँ पर दी गई है 4,875, ठीक है। साइंस वालों के लिए ये सारे हॉस्टल्स हैं, लड़कों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, ठीक है, सबकी फीस यही है। गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें, गर्ल्स हॉस्टल कितने हैं, तो ये गंगा गार्गी है, JC बॉश है, साइंस वालों के लिए कुंदन है, ठीक है, ये, और मैत्रेयी है और सरोजनी है, ये सब आपके हॉस्टल्स हैं साइंस वालों के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो कट ऑफ की वीडियो तो आपको बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों, कि देखते नहीं है कट ऑफ क्या है। तो ये मैथ वाले बच्चों की कट ऑफ है। जनरल में है तो 400 से 410 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, और MMB में जाना है, यहाँ 380 है, 385 के आसपास आपका नंबर है। जल्दी जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, इससे थोड़ा सा कम भी है तो भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। 500 रुपये की, 250 रुपये की बात है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन लग रहा होगा, फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बायो की कट ऑफ हाई चली जाती है, 540 से 545, 750 नंबर का मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा आपके पास। MMB में है तो 500 से 510 के आसपास आपका ये, और अदर कैटेगरी आप हैं तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी देख लीजिए, ये अदर कैटेगरी का सब कुछ यहाँ पर कट ऑफ दी गई है।
अब आप हम बात करें कि एग्रीकल्चर की कट ऑफ क्या हो सकती है, तो एग्रीकल्चर की 580 से 590 एफएमसी में है, तो और आरजीएससी है तो 555 से 560, यही दो जगह बीएससी एग्रीकल्चर होता है। अगर आप पीडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी, यानी लास्टली कट ऑफ जो है 400 नंबर के आसपास जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं, सब कुछ तो हमने देख लिया, अब बात करें कि ये पढ़ना ही क्यों है यहाँ पर, क्या और मिलेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, फैसिलिटी क्या है यहाँ पर, तो बहुत सारी फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर, इनका अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है और हॉस्पिटल है, साइबर और सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ पर, दो अलग अलग तरीके की, ये साइबर लाइब्रेरी है, साइबर, और ये कुछ आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ऐसे ही एनसीसी और एनएसएस इनके लिए, इनके यहाँ पर एनसीसी आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजर्वेशन आपको मिलता है, ठीक। ऑल स्पोर्ट्स, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, हेल्थ और पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होता है, स्पंदन होता है, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जो है हर विंटर में होती हैं, अलग अलग चीज़ें की, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेन उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई का, जो कि अच्छे से फैसिलिटी आपको मिलेगी, हर चीज़ की डिबेट वगैरह और भी जो चीज़ें आप चाहते हैं सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहीं आपको जाना है, कुछ और पढ़ना है, तो भी हर बहुत तरीके के चांसेस आपके पास हैं। और बेसिकली अगर आपका कट ऑफ इसके आसपास है तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन आप सभी को करा लेना है।